राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। लाइक जो कंपनीज ने अपना रिजल्ट पोस्ट किया वो चेकआउट करेंगे, कौन से कंपनी के ऊपर क्या न्यूज़ निकल कर आया वो देखेंगे, एंड कौन से कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया वो भी इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो निफ्टी में सुबह सुबह एक वोलाटिलिटी देखने को मिला। मतलब मार्केट खुला तो पॉजिटिव में, बट खुलते ही सीधा नेगेटिव में चला गया। उसके बाद फिर रिकवरी, उसके बाद फिर गिरा, फिर ऊपर। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि काफ़ी एक वोलाटाइल डे था आज के दिन मार्केट में। इसी बीच कुछ स्टॉक्स ने आज बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। लिस्ट में पहले नंबर पे नाम है एबीबी पावर का, जो 10% ऊपर गया। देन पेटीएम, इसने भी लगभग 10% का रिटर्न दिया। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी 6% ऊपर, बीईएमएल 5% ऊपर एंड सुमितोमो केमिकल 5% ऊपर। अगर लूजर्स का लिस्ट देखें तो लिस्ट में सबसे पहला नाम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी 8% गिरा, भारत फोर्ज 7% गिरा, आरईसी 6% डाउन, एनएलसी इंडिया 6% डाउन, लिमिटेड 5.7% डाउन। तो दोस्तों ये थे लिस्ट टॉप गेनर्स का एंड टॉप लूजर्स का। बट इसी बीच एक ऐसा स्टॉक है जिसने बम्पर रिटर्न आज प्रोवाइड किया एंड वो है आरती फार्मा लैब। आरती फार्मा लैब का जो रिजल्ट है वो मार्केट को बहुत अच्छा लगा एंड स्टॉक ने 20% का अपर सर्किट लगा दिया। अपर सर्किट लगने का मतलब सिंपल सा ये होता है कि खरीदने वाले तो बहुत थे बट बेचने वाले कोई नहीं थे, एंड इसी वजह से स्टॉक्स में लगता है अपर सर्किट। ठीक इसका उल्टा जब होता है, मतलब बेचने वाले बहुत है खरीदने वाले कोई नहीं है, तो तब लगता है लोअर सर्किट। तो 20% सर्किट लगा, बहुत बड़ी बात है। एक दिन में 20% रिटर्न बहुत ही बड़ी बात है। एंड एज आर डिस्क्लेमर, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है एंड एक ऐसा पोर्टफोलियो स्टॉक है जिसके ऊपर काफ़ी कम डिस्कशन किया है, बट पुराने जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब पुराने जो व्यूअर्स हैं इस चैनल के, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मैंने यूट्यूब वीडियोज़ में अपडेट किया एंड जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पे भी अपडेट कर दिया था। अगर किसी ने नहीं देखा या अगर किसी को देखना है क्या सच में बताया या नहीं, तो वो जो पुराना वाला मैसेज है ना, उसको टैग भी हमने कर दिया टेलीग्राम पे। 2023 में हमने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया था एंड वहाँ से 200% का रिटर्न ये स्टॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। आप में से कितने सारे लोग इन्वेस्टेड हो आरती फार्मा लैब में या आरती इंडस्ट्रीज में, बता सकते हो, क्योंकि दोनों कंपनी में सेम टाइम पे निवेश किया था। एंड निवेश करने के बाद एक ने नेगेटिव रिटर्न दिया था शुरू शुरू में, आरती इंडस्ट्रीज काफ़ी नीचे गिर गया था, एंड दूसरे ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। लिस्टिंग के बाद से ही ये स्टॉक चला है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो लिस्टिंग के बाद किसी को लॉस नहीं दिया, कंटिन्यूसली भागे जा रहा है एंड कंटिन्यूसली अच्छा रिटर्न स्टॉक ने दिया है। तो ये जो स्टॉक है इसने तो अच्छा रिटर्न दिया था, बट आरती इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक चल नहीं रहा था। बट अभी आरती इंडस्ट्रीज़ का जो स्टॉक है वो बाइंग रेंज पे आ चुका है। दूसरी तरफ ये जो स्टॉक है 200% ऊपर आ चुका है। चलिए दोस्तों, अभी सबसे पहले वो स्टॉक्स चेकआउट कर लेते हैं जिन लोगों ने आज अपना रिजल्ट पोस्ट किया। एंड पहले नंबर पे नाम है लुमक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़ का। कल लुमक्स इंडस्ट्रीज़ का हमने नंबर देखा था, वो काफ़ी अच्छा था। एंड अभी हम देखने वाले लुमक्स ऑटो टेक्नोलॉजी का, जिसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ है। स्टॉक का पीई रेशो 35, आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हेल्दी। अभी लुमक्स ऑटो टेक्नोलॉजी कंपनी का सेल्स इस बार ऊपर जाता है 32 या 33%, बहुत अच्छा ग्रोथ है। कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जाता है 109%, सिंपली कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया, बहुत बड़ी बात है। 35 पे पीई रेशो आ गया, तो काफ़ी शानदार नंबर। एंड इस नंबर का कोई इम्पैक्ट अब तक हुआ नहीं स्टॉक में, आफ्टर मार्केट है रिजल्ट, तो इस वजह से इम्पैक्ट होना बाकी है। एक साल पहले जो मार्जिन 12% का था, आज वो 14% पे आ गया। अदर इनकम ने भी थोड़ा सा मदद किया, 4 करोड़ ज़्यादा अदर इनकम। एंड टैक्स एक साल पहले 27% दिया था, इस बार 25% का दिया। तो इन सब चीज़ों ने कंपनी को मदद किया इतना ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ लाने में। अगर हम देखें कि रिजल्ट आने से पहले कंपनी का पीई रेशो कहाँ पे था, कितना था, तो इधर पे कंपनी का पीई रेशो, माफ़ कीजिएगा, तो कंपनी का पी रेशो रिजल्ट आने से पहले 42 के आसपास कुछ था। एंड 42 का पी अभी 35 पे आ चुका है। ये 100% का ग्रोथ आने के बाद रिजल्ट में बहुत शानदार नंबर एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर से जो भी कंपनीज आते हैं वो सभी लोग अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट कंपनी है शारदा मोटर इंडस्ट्रीज। ये भी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। मार्केट कैप 5,400 करोड़, 16 का पीई रेशो, ये थोड़ा सस्ता है वैल्यूशन में। आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी, कर्जा कम है 49 करोड़,
एंड कैश की बात करें तो उससे ज़्यादा है, तो नेट डेट फ्री कंपनी कहा जा सकता है एंड डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दे देता है। शारदा मोटर का स्टॉक उतना चला नहीं है जितना दूसरे कंपनीज के स्टॉक चले हैं, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, ये उतना चला नहीं है। अभी इस बार क्या हुआ, अच्छा नंबर आया। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ जो कि 33-34% ऊपर है, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। बट प्रॉब्लम आया इस साइड में, कंपनी का प्रॉफिट इस बार ग्रो नहीं हुआ, 4.6% ही जस्ट। क्यों? क्योंकि जो मार्जिन एक साल पहले 13% का था वो अभी गिर के 10% पे आ गया। ये एक कंसर्निंग चीज़ है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है वो पूरे रिजल्ट के अंदर कि मार्जिन गिरा तो क्यों गिरा। एंड मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि आगे कितने लेवल पे मार्जिन मेंटेन करने वाले, क्योंकि मान लो कि अगले क्वार्टर में भी, सितंबर क्वार्टर में भी अगर 10% का मार्जिन आए तो एक साल पहले तो अपने 13% पोस्ट कर रखा है, तो मार्जिन तो तब भी गिरने वाला है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी प्रॉफिट में ग्रोथ ना आए अगर 10% का मार्जिन हो जाए तो इसी वजह से ये जो मार्जिन कंसर्न है इसको लेके कॉन कॉल में क्या बताया जाता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बार देख लेते कि कंपनी कॉन कॉल करता है या नहीं। तो यस, कंपनी कॉन कॉल करता है, तो इस बार का कॉन कॉल इंपॉर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार रेवेन्यू में तो अच्छा ग्रोथ है बट प्रॉफिट उतना ग्रो नहीं हुआ क्योंकि मार्जिन गिर गया कंपनी का, तो मिक्स्ड काइंड ऑफ नंबर इसका कह सकते। अगला कंपनी डी डेव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो कंपनी का मार्केट कैप आज 3,000 करोड़ का है, बहुत ही छोटा है साइज में, 13 या 14 का पीई रेशो है, मतलब सस्ता है। आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों आपको हेल्दी दिखेंगे। ओके, कर्जा है 56 करोड़ एंड कैश है 43 करोड़, तो उतना भी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि कंपनी में कर्जा वाला प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.06 टाइम्स का है। अभी ये जो कंपनी है इसका अगर हम देखें सेल्स ग्रोथ तो वो है 28% इस बार का। देन प्रॉफिट ग्रोथ जो कि है 22%, दोनों काफ़ी अच्छे, मोर देन 20% का है। एंड पीई रेशियो 13 या 14 का है, तो काफ़ी कम वैल्यूएशन एंड एक अच्छा ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है। मार्जिन की बात करें तो एक साल पहले 9%, इस बार भी 9% है मार्जिन, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल नंबर तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कंपनी है याथर्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर। स्टॉक ने आज 3% का रिटर्न ज़रूर दिया है बट रिजल्ट तो आफ्टर मार्केट है जिसका इम्पैक्ट होना बाकी है। 8,600 करोड़ मार्केट कैप, 47-48 का पीई रेशो, आरसी रिटर्न ऑन इक्विटी अभी लोअर डबल डिजिट में है। कर्जा है 264 करोड़ एंड कैश लगभग उतना ही, तो नेट डेट फ्री कंपनी ये भी है। याथर्थ हॉस्पिटल कंपनी का जो सेल्स है ये इस बार ऊपर जाता है 52%, बहुत अच्छा। प्रॉफिट में ग्रोथ थोड़ा कम है, प्रॉफिट 12% ही ऊपर जा पाया, बहुत हद तक नारायणा जैसा नंबर है। नारायणा का भी सेल्स ग्रोथ बहुत ही बढ़िया था, प्रॉफिट उतना ग्रो नहीं हुआ। ठीक वैसे याथर्थ का भी वैसा ही नंबर है कि सेल्स में बहुत अच्छा ग्रोथ, प्रॉफिट में वैसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मार्जिन एक साल पहले जो था वो 25% था, अभी 23% का हो गया। हालांकि बहुत बड़ा ड्रॉप ये नहीं है। एंड अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए तो मार्जिन में, सॉरी, प्रॉफिट में जो ड्रैग देखने को मिला वो मेनली डिप्रिसिएशन के चलते हुआ। जब भी कोई कंपनी कैपेक्स करता है तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म में वो प्रॉफिट में इम्पैक्ट डालता है नेगेटिव वाला, कुछ वैसा ही हो रहा है इसके साथ। इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ नहीं था एक साल पहले, ज़ीरो, बट अभी 7 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, 28 करोड़ का डिप्रिसिएशन में पैसा चला गया। तो ये कुछ रीज़न है कि कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ थोड़ा कम आया, बट आई थिंक ये शॉर्ट टर्म है एंड लॉन्ग टर्म में कंपनी को अच्छा करना चाहिए। आते दोस्तों कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के ऊपर। सबसे पहला अपडेट कि बीएससी का जो स्टॉक है उसको निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जगह दिया जाएगा इन सितंबर। एंड किसका जगह ये लेने वाला है? विप्रो। विप्रो को निफ्टी 50 से हटा दिया जाएगा एंड बीएससी का जो स्टॉक है इसको ऐड किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है ओवर द ईयर्स विप्रो का रिटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बीएससी का स्टॉक काफ़ी चला है एंड बीएससी का मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो इस वजह से विप्रो को निकाला जाएगा एंड बीएससी का जो स्टॉक है उसको ऐड किया जाएगा एनएससी का जो इंडेक्स है, मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स, वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है बीईएल एंड कंपनी को मिला है ऑर्डर 541 करोड़ का सिंस जुलाई 31। तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है कंपनी के लिए। अगला कंपनी बजेल प्रोजेक्ट्स एंड इसको मिला है 700 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम पावर ग्रिड, तो ये भी बजेल प्रोजेक्ट कंपनी के लिए अच्छा न्यूज़ है। स्टॉक में इम्पैक्ट भी दिखा है न्यूज़ का। अगला कंपनी काइनिस टेक्नोलॉजी, स्टॉक गिरा आज 3%। तो स्टॉक गिरने के पीछे रीज़न बहुत सिंपल है एंड वो है कंपनी का रिजल्ट, माफ़ कीजिएगा। तो कंपनी का रिजल्ट मार्केट को अच्छा नहीं लगा क्योंकि सेल्स में तो ग्रोथ है बढ़िया 40%, बट प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ, मार्जिन में प्रेशर।
अभी कंपनी ने क्या बोला, अपना जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है तो वहाँ पे क्या बोला वो हम देखेंगे, बट एक बार मार्जिन हम देख लेते दोबारा। कंपनी का मार्जिन एक साल पहले 17 था, अभी 16 हुआ। अब बोलेंगे मार्जिन में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ठीक है, बट जो प्रॉब्लम आ रहा है कि कंपनी ने कैपेक्स इतना किया है तो इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट दोनों बढ़ गया नियर टर्म, एंड इसने शॉर्ट टर्म में डाला है इम्पैक्ट प्रॉफिट में। तो ये जो आप बोल सकते हो ना कि मार्जिन उतना नहीं गिरा, तो उसी का फल है कि स्टॉक 3% डाउन है। अगर यही मार्जिन 17% से गिर के मान लो कि 14 और 13% पे आ जाता ना, तो ये स्टॉक आज 10 से लेके 15% क्रैश होता। मार्जिन उतना नहीं गिरा, जो कि बढ़िया बात है। शॉर्ट टर्म में मार्केट को पता था, एनालिस्ट लोगों को पता था कि जो इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट है वो बढ़ेगा तो प्रॉफिट में ग्रोथ कम आएगा, तो इस वजह से सिर्फ 3% गिरा कंपनी का स्टॉक। अभी मैनेजमेंट ने आगे के लिए क्या गाइडेंस दिया, कॉन्फिडेंट दैट रेवेन्यू विल ग्रो मोर देन इंडस्ट्री एट 30% प्लस इन FY27। इंडस्ट्री 15% पे ग्रो कर रहा है, ये लोग उससे डबल ग्रो करेंगे 30%। टारगेटिंग वर्किंग कैपिटल डेज ऑफ अप्रॉक्स 100 डेज बाई Q4 FY27, विल टर्न ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव बाई Q3 FY27। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था कि कब तक आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव बनेंगे, तो कंपनी ने कहा कि Q3 तक बन जाएंगे। स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस installation and servicing segment divestment decision by end of Q3, see good growth momentum for EMS business in the next 3 to 4 years। तो ओवरऑल कंपनी जो है ये तो कॉन्फिडेंट है, ये तो बुलिश है। एंड इसके अलावा जो इनका ओसेट एंड पीसीबी का बिजनेस है वो 500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करने वाले FY27 में, एंड विद स्ट्रॉन्ग EMS ग्रोथ इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। EBITDA मार्जिन कंपनी टारगेट कर रहा है 16-17% जितना अभी है, तो मार्जिन को मेंटेन करेगा, 30% का ग्रोथ कंपनी लाएगा। यही गाइडेंस है ओवरऑल इनका। काइनेस्टेक का आज मार्केट कैप 25,000 करोड़, पीई रेशो थोड़ा 72 का हो जाता है, मतलब 72 का पी रेशो, 30% ग्रोथ गाइडेंस आप दे रहे हो, मार्जिन को मेंटेन करने की बात कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा हायर साइड में आ जाता है। इसका पीईजी रेशो निकाल तो आपको ग्रेटर देन 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। तो इस वजह से अगर यही पी रेशो आज मान लो 50 पे होता या 40 पे होता, ये और इंटरेस्टिंग हो जाता, जो कि है नहीं। तो ये था दोस्तों ओवरऑल आज के सारे अपडेट्स। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड दोस्तों अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए लाइक स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स, तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब में। एंड अब तक आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए ज़रूर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को भी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।